Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing good. So welcome back to another study vlog. तो आज की डेट है 25th of April 2025 एंड आज फ्राइडे है एंड आई एम गोइंग टू स्कूल टुडे. तो देखो गाइज, मैंने ये वाली ड्रेस पहनी है बट आज के लिए ये हमारा ड्रेस कोड बिल्कुल भी नहीं है. हमारा ड्रेस कोड है ये वाइट वाली शर्ट, बट मैंने ये ड्रेस क्यों पहनी है बिकॉज आई हैव माई फेंसिंग प्रैक्टिस टुडे. तो देखो, आप लोग को पता होगा इफ़ यू वॉच माई ब्रदर स्टडी ब्लॉग, तो अकॉर्डिंग टू हिम वो जाता है बास्केटबॉल प्रैक्टिस पे स्कूल में एंड मैं जाती हूँ फेंसिंग प्रैक्टिस पे स्कूल में. तो इसलिए हमारी 7 to 8 AM तक रहती है हमारी फेंसिंग प्रैक्टिस. उसके बाद हम अपनी रेगुलर क्लासेस को ज्वाइन करते हैं. तो येस, आज भी हमारी फेंसिंग प्रैक्टिस है, तो मैं जाने वाली हूँ वहाँ पे एंड हम वहाँ पे प्रैक्टिस वगैरह करेंगे. फिर 8 बजे तक वापस क्लास में आ जाएंगे. तो ये वाली जो यूनिफॉर्म है मेरी ग्रे वाली, वो मैं करने वाली हूँ पैक एंड फिर स्कूल में जाके हम चेंज कर लेंगे. तो दिस इज़ व्हाट वी आर गोना डू एट द फर्स्ट आवर ऑफ आवर स्कूल एंड उसके बाद हम पढ़ाई करेंगे. एंड आज कोई भी फ्री पीरियड नहीं है. लिटरली मैंने टाइम टेबल चेक किया, वी डोंट हैव एनी गेम्स पीरियड टुडे. सो लेट्स सी कि आज का दिन कैसा जाने वाला है, कितना बिजी जाने वाला है. तो सबसे पहले तो मेरे को अपना बैग पैक करना है बिकॉज बैग इज नॉट पैक्ड एंड सेकेंडली मेरे को अपने बाल बनाने हैं. तो मेरे को बहुत सारा काम करना है अभी. तो लेट्स क्विकली गो एंड डू ऑल दीज थिंग्स एंड उसके बाद हम चलेंगे स्कूल. सो लेट्स गो. एंड गाइज, वॉच टुडेज वीडियो टिल दी एंड बिकॉज आज की वीडियो भी होने वाली है काफी इंटरेस्टिंग एंड enjoyable फॉर यू एंड वेरी प्रोडक्टिव ऑफ कोर्स. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. Guys, from the past few days I was getting some random comments on this particular topic कि अगर कोई बच्चा JEE या फिर नीट की प्रिपरेशन कर रहा होता है तो PW काफ़ी अच्छे बैचेस को ऑफर करता है. बट अगर कोई बच्चा किसी और एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है तो क्या PW उनके लिए भी कोई बैचेस ऑफर करता है? तो सिमिलरली गाइज, एक एग्जाम है डेट इज क्लैट या फिर CLAT आप कह सकते हो. एंड गाइज, सिमिलरली अगर आप क्लैट 2026 या 2027 की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ट्रस्ट मी, टाइम बहुत ज़्यादा फास्ट निकलता है और लास्ट मिनट स्ट्रेस से बचना है तो अभी से आपको स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी. तो अगर आपको अपनी तैयारी अभी से शुरू करनी है तो आपकी हेल्प करने के लिए आ गया है PW क्लैट अपने न्यू एंड फ्रेश बैचेस के साथ. जैसे क्लैट 2025 में PW के स्टूडेंट ने अच्छी रैंक स्कोर करके अपने ड्रीम कॉलेजेस में जगह बनाई है. तो लेट मी टेल यू कि आपको इन बैचेस में क्या क्या मिलने वाला है. तो सबसे पहले आपको मिलेंगे लाइव एंड रिकॉर्डेड लेक्चर्स, एक्सपीरियंस फैकल्टी विद टॉप नॉच स्टडी मटेरियल, मॉक टेस्ट एंड DPPs, PYQs, मेंटरशिप सेशंस एंड एवरीथिंग यू नीड टू बूस्ट योर क्लैट प्रिपरेशन. एंड गाइज, अगर आप सिर्फ क्लैट की नहीं AILET और 7 OLETs की भी प्रिपरेशन एक साथ करना चाहते हैं तो गो फॉर प्रो बैचेस. तो इन बैच में रेगुलर बैच के सारे फीचर्स के साथ आपको मिलेगा एक्सेस टू अपकमिंग बैचेस, प्रिंटेड मॉड्यूल्स एंड PYQs बुक्स, खजाना पैकेज एंड मच मोर. गाइस, आपको सारे बैचेस के प्राइसेस तो ऑलरेडी स्क्रीन पे दिख ही रहे होंगे और इस प्राइस में इतना सब कुछ मिल रहा है तो मेरी मानो अभी एनरोल कर लो एंड स्टार्ट कर लो अपनी प्रिपरेशन टू स्कोर अ गुड परसेंटाइल टू गो इन योर फेवरेट NLU और लॉ स्कूल. और अगर आप मेरा कूपन कोड WS10 यूज करते हो तो आपको एक्स्ट्रा 1000 रुपीज का ऑफ भी मिल जाएगा. सो दिस इज कॉल्ड अ बम्पर डिस्काउंट. तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके जरूर चेकआउट कर लेना. नाउ लेट्स गेट बैक टू आवर टुडेज स्टडी ब्लॉग. सो गाइज, एज यू ऑल ऑलरेडी नो कि आज की वीडियो स्टार्ट होती है फ्रॉम 25th of April 2025 एंड इस दिन मेरा स्कूल था. तो बेसिकली गाइज, आज की वीडियो जो है वो सिर्फ स्टडी ब्लॉग नहीं होने वाली है. बेसिकली इट इज़ मोर फोकस्ड ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक जो कि आपने थंबनेल में ऑलरेडी देख लिया है कि हाउ आई मैनेज माई स्कूल एंड कोचिंग टुगेदर. तो अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मैं कोचिंग जाती हूँ एंड इट इज़ माई वीकेंड कोचिंग. मतलब सैटरडे एंड संडे को ही मेरे को जाना होता है एंड मेरी क्लासेस स्टार्ट होती हैं फ्रॉम 8 AM एंड इट एंड्स ऑन 2:40 PM. सो गाइज, आई गो टू आकाश एंड इट्स एन ऑफलाइन कोचिंग. तो ये मैंने इसलिए बताया बिकॉज आज की वीडियो टोटली बेस्ड है कोचिंग और स्कूल पे. तो आपको हर एक डिटेल में आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ. सो मेक श्योर यू वॉच विद दिस वीडियो टिल दी एंड ताकि आपको मेरा स्ट्रगल पता लग सके एंड आप लोगों को एक्चुअली पता लग सके कि मैं हर एक चीज़ को कैसे मैनेज करती हूँ. बिकॉज स्कूल एंड कोचिंग के बीच में एक और दीवार आती है, वो है यूट्यूब की. बिकॉज सिंस आई एम अ कॉन्टेंट क्रिएटर एंड मैं यूट्यूब पे भी रेगुलरली वीडियोस पोस्ट करती हूँ तो ये एक और मेरा एडिशनल काम हो जाता है जो कि मुझे करना पड़ता है. एंड ऑल्सो गाइज, इस पर्टिकुलर वीडियो को बनाने के पीछे जो मेरा मोटिव है वो है आप लोग. बिकॉज हर एक वीडियो के कमेंट में ये जरूर होता था कि आप कोचिंग एंड स्कूल को मैनेज कैसे कर लेते हो एंड ऑल्सो अलॉन्ग विद दैट आप एक कंटेंट क्रिएटर हो, आप वीडियोस भी कैसे बना लेते हो, एडिट कैसे कर लेते हो इतनी जल्दी, आपको पढ़ने का टाइम कम मिलता है. तो डोंट वरी गाइस, मुझे पता है आप लोग के काफी सारे डाउट्स हैं. आज की वीडियो में सब क्लियर हो जाएगा. ओके गाइस, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं स्कूल की बात करने से. तो देखो, स्कूल का जो बेसिक इंट्रोडक्शन है वो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ऑलरेडी दे दिया था कि मैं अभी रिसेंटली मैंने फेंसिंग प्रैक्टिस को ज्वाइन किया स्कूल में. तो 1 घंटा तो हमारी फेंसिंग होगी एंड उसके बाद पूरा हमारा पढ़ाई वगैरह चलता है. एंड अगर कोई गेम्स मिल गया, हम इतने खुश नसीब हो गए कि कोई गेम्स पीरियड लगा हुआ है तो फिर हमारी मजे हो जाते हैं, हम बाहर चले जाते हैं. हम कैसे को स्कूल जाने से पहले मॉर्निंग का टाइम वो मेरा पढ़ाई का रहता है एंड स्कूल आने के बाद मेरा काम रहता है एडिटिंग का एंड देन अगेन पढ़ाई करने का. तो गाइस, इस वाले क्लिप से पहले जो मैंने आपको क्लिप दिखाई थी उसमें आई वाज स्टडीइंग फिजिक्स एंड वहाँ पे मैं नीट की कोई भी पढ़ाई नहीं करी थी. बेसिकली वो मेरा क्लास 12th वाला सिलेबस था जो कि है करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर. तो हमारे स्कूल में जो है वो यही चैप्टर चल रहा है एंड इट्स ऑलमोस्ट हाफ डन. तो ये आधा कंप्लीट हो चुका है एंड आधा ही बचा है एंड कुछ न्यूमेरिकल्स बचे हैं जो कि मैम को कराने हैं. उसके बाद ये चैप्टर भी स्कूल में
खत्म हो जाएगा। बट अगर मैं बात करूँ कोचिंग की, तो वहाँ पे अभी सेकंड चैप्टर जो है वो जस्ट स्टार्ट ही हुआ है। हम गाइस देखो, जो क्लास 12 का मेरा बोर्ड का सिलेबस है, जैसे फिजिक्स हो गया, फिर केमिस्ट्री हो गया, देखो बायो तो मेरा सही चल रहा है, कोचिंग में भी चल रहा है एंड स्कूल में तो कवर अप होते ही रहता है। बट स्टिल अगर मेरे को बायो का कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है तो वो मैं अगेन यूट्यूब चैनल से पढ़ लेती हूँ। तो यहाँ पे आई वाज टेलिंग यू ऑल अबाउट दिस थिंग कि मेरे जो क्लास 12 का बोर्ड का सिलेबस है ना, वो मैं यूट्यूब से कवर अप कर रही हूँ फ्रॉम द चैनल एनसीईआरटी वाला, जो कि पीडब्ल्यू का चैनल है। उस पर मेरे को काफ़ी अच्छे टीचर्स मिल गए हैं एंड दे टीच सो वेल, उनका मेरे को काफ़ी अच्छे से समझ भी आ रहा है। तो मैं वहीं पे जो फिजिक्स के है वो नोट्स भी बना रही थी साथ साथ एंड चैप्टर पढ़ रही थी। यहाँ पे मैंने 1 घंटे का लेक्चर जो है वो ले लिया था अच्छे से। हम गाइस देखो, आई वोक अप एट 3:30 AM एंड देन 4:30 AM तक मैंने अपना फिजिक्स का 1 घंटे का लेक्चर लिया था एंड उसके बाद मैंने बायोलॉजी स्टार्ट किया था। तो देखो गाइस, बायोलॉजी में क्या था ना कि मेरा ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर चल रहा था कोचिंग में एंड मैं एक दिन एब्सेंट हो गई थी, जिसकी वजह से मेरी 1.5 घंटे की जो क्लास थी वो मिस हो गई थी एंड उस वक्त पढ़ाया था सर मेल रिप्रोडक्टिव वाला सिस्टम का कोई पर्टिकुलर टॉपिक। तो हाँ, अनफॉर्चुनेटली उस टाइम पे मैंने वो चीज़ मिस कर दी थी, इसलिए मैंने बस ह्यूमन रिप्रोडक्शन का ये पर्टिकुलर चीज़ चलाया एंड मैं अपने नोट्स को रिवाइज कर रही थी, साथ साथ वो टॉपिक को समझ रही थी, तो जो कि मेरे को अच्छे से समझ आ गया। तो यानी मेरा ह्यूमन रिप्रोडक्शन का जो भी पार्ट कोचिंग में चल रहा है उधर तक मैंने कोप अप कर लिया है एंड आई एम ऑल डन विद दिस चैप्टर। तो मैंने 5:30 बजे तक अच्छे से अपना स्टडी सेशन को ओवर कर दिया था, यानी मैंने 2 घंटे सुबह पढ़ा है। उसके बाद मैंने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया था अपनी स्कूल के लिए तैयारी करना, जैसे कि बैकपैक हो गया एंड ऑल दीज थिंग्स। देखो मेरे को स्कूल में जाकर ना यूनिफॉर्म चेंज करनी पड़ेगी, बिकॉज ऑफ कोर्स यहाँ पे मैं कंफर्टेबल क्लोथ पहन के जा रही हूँ, सिंस आई हैव टू डू माई फेंसिंग प्रैक्टिस एंड उसके बाद आई विल बी चेंजिंग इट टू माई स्कूल यूनिफॉर्म। तो मैंने जल्दी से अपना बैकपैक किया एंड उसके बाद मैंने ब्रेकफास्ट किया, जिसमें मैंने पिया था बनाना शेक एंड फिर मैं निकल गई थी स्कूल के लिए। हे गाइस, सो हियर आई एम बैक फ्रॉम स्कूल राइट नाउ एंड अभी हो रहे हैं 3, लाइक अभी 3 बज रहे हैं एंड मेरी जो वीडियो है ना, जो कि आनी चाहिए थी आज, वो 10 बजे अपलोड हो चुकी है। लाइक लिटरली मैं उसका टाइम चेंज करना भूल गई। मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे मेंशन किया था कि वीडियो आएगी 4 बजे, तो मेक श्योर यू ऑल वॉच इट, बट वो 10 बजे ही अपलोड हो गई बिकॉज मैंने उसका शेड्यूल टाइम चेंज नहीं किया था। लाइक आई एम रिग्रेटिंग इट सो मच, बिकॉज सबसे पहले तो देखो सुबह के टाइम पे बाकी बच्चे जो होते हैं वो स्कूल गए होते हैं, तो रीच थोड़ी सी कम आती है, दैट्स ओनली रीज़न। वरना मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो रेडी थी तो अपलोड होने में कोई इतना बड़ा सीन नहीं है, बट स्टिल। एंड ऑल्सो गाइस, स्कूल में मैंने ये कपड़े चेंज कर लिए थे आफ्टर माई फेंसिंग क्लास। तो आज हमने ना टारगेटिंग प्रैक्टिस करा है वैसे, बाय द वे। तो हमारा टारगेट था एंड उस पर हमें फेंस से वो करना था, जो भी बोलते हैं। अभी मेरे को बोलना इतना कुछ नहीं आता वर्ड्स वगैरह, बट हाँ अभी अगली क्लास में हम लोग थोड़ी सी फाइटिंग वगैरह स्टार्ट करेंगे, तो आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दैट टू। एंड एक और चीज़ है जो कि चेंज हुई है, वो है ये फेंसिंग करते हुए चोट नहीं लगी है, बट ये ऐसे ही हम लोग ऐसे बदतमीज़ वगैरह कर रहे थे, खेल रहे थे, तब चोट लग गई मेरी वजह से एंड दैट्स इट। तो अभी जल्दी से चलते हैं एंड लेट्स टेक अ ब्रेक। उसके बाद हम जाएंगे स्क्रिप्ट बनाने के लिए एंड देन वी विल बी गेटिंग स्टार्टेड विद स्टडीज़। ओके गाइस, सो हियर आई एम डूइंग द चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम फिजिक्स एंड ये चैप्टर जो है वो हमारे स्कूल में आधा कंप्लीट हो चुका है। बिफोर किरचॉफ्स रूल्स इट इज़ कम्प्लीटेड। अब मेरे को ना अपनी साइड से भी कंप्लीट करना है, बिकॉज मेरा थोड़ा सा पार्ट मेरे को नहीं समझ आया था, यू कैन से, बट हाँ मेरे को वो कंप्लीट करना है। सो हियर आई एम वॉचिंग अ क्लास 12 बोर्ड्स वाले लेक्चर्स फ्रॉम यूट्यूब एंड उससे मैं अपने चैप्टर्स कंप्लीट करने वाली हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आई हैव टू कंप्लीट माई क्लास 12 बोर्ड्स वाला सिलेबस बिफोर या फिर टिल समर वेकेशंस। आई एम नॉट सेइंग अबाउट नीट, आई एम नॉट एट ऑल सेइंग अबाउट नीट, बट क्लास 12 का बोर्ड वाला सिलेबस मैं कह रही हूँ यहाँ पे कि मेरे को अपने साइड से कंप्लीट करके रखना है एंड नोट्स वगैरह सब प्रिपेयर होने चाहिए, ताकि आई कैन प्रिपेयर वेल फॉर माई प्री बोर्ड्स टू। बस प्री बोर्ड से पहले पूरा सिलेबस करना है एंड दैट्स इट। तो हाँ, ये मैं वही कर रही थी एंड अभी तक मैंने अपनी बैंडेज ही नहीं उतारी है भाई, तो इसको भी मैं एक बार उतार दूँगी सोने से पहले। बट हाँ, हियर आई एम डूइंग दिस, सो लेट्स गो। Okay guys, so here I'm showing you all the next day clips, that is 26th of April 2025 एंड आज सैटरडे था, यानी मेरे को कोचिंग जाना था। तो यहाँ पे मैं सुबह जल्दी से कोचिंग पहुँच गई थी एंड सबसे पहले एंट्री मारी है मैंने क्लास में, जबकि मेरे को लाइट भी खुद ही ऑन करनी पड़ी। देखो इसका एक बेनिफिट ये होता है ना कि आप आराम से चिल कर सकते हो जब तक सर नहीं आते एंड जब तक क्लास स्टार्ट नहीं होती, एंड इवन आपको अपनी मनपसंद सीट भी मिल जाएगी जहाँ पे आपको बैठना होता है। तो देखो हमारी सीट जो है वो परमानेंट है, हम हमेशा सेंटर रो की सेकंड सीट पर ही बैठते हैं। तो गाइस अब मैं यहाँ पे कोचिंग में तो पहुँच गई हूँ, अब मैं थोड़ा सा बस रिविजन करूँगी, लाइक जो भी कल पढ़ाया होगा उसका मेरे को बस रिवीजन करना होता है यहाँ पे बैठ के। तो यहाँ पे मैंने वही अपना रिवीजन स्टार्ट किया था फिजिक्स का। देखो मेरा मन तो नहीं था फिजिक्स पढ़ने का इतनी सुबह सुबह, बट स्टिल मैंने सोचा चलो यही पढ़ लेते हैं, बिकॉज यही मेरी सबसे कमजोर है फिलहाल के लिए। तो केमिस्ट्री में मेरा अच्छा जा रहा है, मतलब मेरे को अच्छे से समझ भी आ रहा है, इवन न्यूमेरिकल्स भी अच्छे से सॉल्व हो रहे हैं, तो दैट इज ऑन गुड ट्रैक। एंड गाइज ये सारी क्लिप्स ना मैंने बड़ी मुश्किल से रिकॉर्ड करी है, बिकॉज सिंस आई एम इंट्रोवर्ट, तो अगर कोई एक भी बच्चा होगा ना क्लास में मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाऊंगी। तो ये सारी क्लिप्स तब रिकॉर्ड करी थी जब एक भी बच्चा नहीं था, तो मैंने जल्दी से सारी क्लिप्स रिकॉर्ड कर ली ताकि
मेरे को बाद में दिक्कत ना हो। एंड इवन गाइज आप लोग को शो करना था मेरा कोचिंग का रूटीन, तो ऑफकोर्स कोचिंग की कुछ क्लिप्स तो होनी ही चाहिए थी, इसलिए यहाँ पे मैंने रिकॉर्ड करी थी। वैसे मैं क्लास के बीच में कोई भी क्लिप्स रिकॉर्ड नहीं करती हूँ, बिकॉज दैट इज नॉट अलाउड। तो रिकॉर्डिंग वगैरह तभी होती है जब अगर कोई क्लास में हो ना या फिर कोई ब्रेक हो रखा हो, तभी मैं रिकॉर्ड करती हूँ, ना कभी भी मैं रिकॉर्ड नहीं करती हूँ वैसे क्लास के बीच में। अब ऐसे को मेरा जो आफ्टर स्कूल रूटीन होता है ना, उसमें मैं बस रिविजन करती हूँ अपने कोचिंग के काम का, मतलब अपना सिलेबस को कवर अप करना, रिवाइज एंड ऑल करना। एंड देन जब भी मेरा मन नहीं करता है पढ़ने का, तब मैं अपना होमवर्क कंप्लीट कर लेती हूँ एंड नोटबुक कंप्लीट कर लेती हूँ। एंड जब और मन नहीं करता तो अपनी वीडियो एडिट कर लेती हूँ। तो ये मेरा बिल्कुल सीक्वेंस में चलता है। हम इस कोचिंग से आने के बाद मैं स्कूल का कोई भी काम नहीं करती हूँ, बिकॉज देखो कोचिंग से वापस आने में मुझे 3-4 बज जाते हैं। उसके बाद मेरा मेन काम रहता है कि मुझे जो कोचिंग में पढ़ाया गया है उसको रिवाइज करना, बिकॉज अगर मैं उस पॉइंट पर रिवाइज नहीं करूंगी तो भाई अगले दिन एंड उसके बाद तक तो मैं भूल ही जाऊंगी ऑफकोर्स कि क्या पढ़ाया था। तो इसलिए कोचिंग से आने के बाद कोचिंग का काम को रिवाइज करना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आज हमें कोचिंग में मिल गए थे 2 पैकेट ऑफ मॉड्यूल्स। तो एक तो था कि नो योर एनसीईआरटी, इसमें क्लास 11th एंड 12th मिक्स्ड है, इसमें काफी सारे क्वेश्चंस वगैरह है। एंड सेकंड हमें जो पैकेज मिला था वो था पैकेज नंबर 2, यानी आगे की चैप्टर्स का पैकेज था। अब भाई कोचिंग से वापस आई तो ऑफकोर्स मैं थक गई हूँ, तो कुछ ना कुछ तो खाना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे मैंने अपना फेवरेट फ्रूट खाया, तरबूज। लाइक मुझे गर्मियों में ये सबसे फेवरेट है मेरा। मैम को तो इसके बाद आता है, बट दिस इज माई ऑल टाइम फेवरेट। उसके बाद गाइस जो हमारी बॉटनी वाली मैम है ना, उन्होंने हमें एक असाइनमेंट दी थी एंड उन्होंने हमें बोला था कि ये असाइनमेंट करके आना। बेसिकली इट वाज लाइक अ डीपीपी, कि हाँ उन्होंने जो उस दिन कराया था ना उसकी डीपीपी टाइप था। इसमें 15 क्वेश्चन थे, हमें करके लेके जाने थे। एंड अगले दिन मैम चेक करने वाली थी कि हाँ किसने किया है और किसने नहीं किया है। एंड साथ ही साथ गाइस जो मैम ने उस दिन पढ़ाया था ना, उसकी कुछ स्लाइड्स डायग्राम जो थी वो पेंडिंग रह गई थी, हमें नोट्स में नहीं कंप्लीट कर पाए थे, बिकॉज क्लास ओवर होने का टाइम होता है ना, तो हमसे नहीं बन पाती है जल्दी जल्दी। तो मैम ना उसको टीम्स ऐप पे भेज देती है कि हाँ आप घर जाके आराम से कंप्लीट कर लेना। अब मैम जो है ना वो समझाने का काम तो कर देती है, उसके बाद मैम डायग्राम वगैरह ड्रॉ करना स्टार्ट करती है एंड देन हमें लास्ट में जाके कंप्लीट करना पड़ता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि हाँ भाई समझाया ही नहीं, बट डायग्राम वगैरह देती बस। तो नहीं, मैम समझा देती हैं अच्छे से। एंड अलॉन्ग विद दैट गाइज इसका बैकलॉग ना बन जाए। एंड ऑफ कोर्स क्लास में मैम चेक करती हैं कि हाँ भाई मैंने आप लोगों को भेज दिया था डायग्राम, तो आपने कंप्लीट करा है या फिर नहीं करा है। तो एक वो चीज़ भी जाती है कि हाँ मैम ने बोला है तो करना ही पड़ेगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे जल्दी से सब कुछ कंप्लीट कर लिया था फर्स्ट ऑफ ऑल, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कोई बैकलॉग नहीं रहना चाहिए, स्पेशली नोट्स का या फिर लेक्चर्स का। तो यहाँ पे मैंने वही कंप्लीट किया। एंड अलॉन्ग विद दैट मेरे को असाइनमेंट भी करनी थी, तो असाइनमेंट करते करते मैं अपनी नोट्स भी रीड कर रही थी ताकि अच्छे से हो जाए सब कुछ। एंड साथ ही साथ गाइज आफ्टर डूइंग ऑल द असाइनमेंट्स एंड ऑल दीज डायग्राम्स आई जस्ट रिवाइज माई नोट्स ऑफ बॉटनी एंड ऑल द अदर सब्जेक्ट्स। अब यहाँ पे मैंने फिजिक्स का अच्छे से रिविजन नहीं किया था, बिकॉज उसका जो मेरे को लेक्चर है वो यूट्यूब से देखना था। एंड यहाँ पे बस मैंने जूलॉजी, बॉटनी एंड केमिस्ट्री का जल्दी से नोट्स रिवाइज कर लिए थे। लाइक दिन का एक दिन में जितना भी पढ़ा होता है ना उसको रिवाइज करना इट्स ईजी। तो हाँ ये इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, आप जल्दी रिवाइज कर पाओगे बिकॉज आप पूरे दिन में वही पढ़कर आए हो। तो इट इज़ ईजी फॉर यू टू रिवाइज एंड ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल भी रहता है, आपकी मेमोरी में ना वो रिटेन हो जाती है सारी चीज़ें। अब गाइस जो मेरी ऑडियंस है ना उसमें से काफ़ी लोगों को लगता है कि जो वीडियो एडिटिंग है, फिर वीडियो शूटिंग है या फिर यूट्यूब जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है अपनी पढ़ाई में। तो गाइस देखो ऐसा नहीं होता है। जब आपका खुद का यूट्यूब चैनल होता है तो आपको पता होता है कि किस टाइम पे आपको वीडियो एडिटिंग करनी है एंड किस टाइम पे आपको पढ़ाई करनी है। लाइक एट दिस स्टेज यू स्टार्ट प्रायोरिटाइजिंग द थिंग्स कि आपको किस टाइम पे पढ़ाई करनी है एंड किस टाइम पे क्या काम करना है। जैसे कि आपको ये रहता है ना कि आपको कब खेलना है एंड कब पढ़ाई करनी है, दिस इज सिमिलर टू दैट ओनली। तो मेरा यही रहता है कि जब मेरा माइंड मेरे को रिफ्रेश करना होता है या फिर मेरा पढ़ाई करने का मन नहीं रहता है तभी मैं अपनी वीडियो एडिट करती हूँ। सो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड आई होप कि आपको आज की वीडियो थोड़ी सी इंफॉर्मेटिव लगी हो। सो आई विल मीट यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।